नमस्ते। मार्च 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हुआ वो किसी मिस्ट्री से कम नहीं था। एक बड़ी गिरावट जिसने सबको चौंका दिया। आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलेंगे, एक एक सुराग को जोड़ेंगे और पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हर मिस्ट्री का एक सीन ऑफ द क्राइम होता है। हमारे केस में वो है निफ्टी का ये मंथली चार्ट। जरा इस पर नजर डालिए। मार्च महीने की ये जो बड़ी सी लाल कैंडल है, इसने पिछले कई महीनों की तेजी को, सारी बढ़त को एक ही झटके में निगल लिया। ये एक साफ इशारा था कि मार्केट का मूड बहुत बुरी तरह बदल चुका है। और ये बदलाव कितना बड़ा था। निफ्टी 50 सिर्फ एक महीने के अंदर लगभग 11% नीचे। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, बल्कि एक जोरदार झटका था जिसने हर इन्वेस्टर को सोचने पर मजबूर कर दिया। और डर का माहौल कैसा था, इसका अंदाजा आप इंडिया VIX से लगा सकते हैं, जिसे हम फियर इंडेक्स भी कहते हैं। इसमें 103% से भी ज्यादा का उछाल आया। मतलब मार्केट में घबराहट और कंफ्यूजन अपने पीक पर था। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? आखिर इस गिरावट की जड़ क्या थी? हमारी पड़ताल हमें ले जाती है कुछ बाहरी यानी कि ग्लोबल वजहों की तरफ, जिसने इस बिकवाली की पहली चिंगारी भड़काई। और देखिए, सबसे बड़ा कारण था बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। खास तौर पर इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा था, उसने दुनिया भर के बाजारों में एक रिस्क ऑफ वाला माहौल बना दिया। मतलब इन्वेस्टर्स डरे हुए थे और अपना पैसा जोखिम वाली जगहों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर लगा रहे थे। और देखिए, ये टेंशन सिर्फ खबरों में नहीं था, इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ने का डर था। जैसा कि एक्सपर्ट कुणाल सरावगी ने कहा, इस तनाव की वजह से कच्चे तेल के दाम 120 से $125 तक जा सकते थे। और हम सब जानते हैं, जब तेल महंगा होता है तो इसका असर हर बाजार पर, हर चीज पर पड़ता है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहर की बात। पर जब दुनिया में ये सब चल रहा था, तब हमारे अपने इंडियन मार्केट के अंदर एक अलग ही खींचतान, एक अलग ही लड़ाई चल रही थी। मार्केट के अंदर एक जबरदस्त रसाकशी चल रही थी। एक तरफ थे फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIIs, जो जोर शोर से बिकवाली कर रहे थे, करीब करीब 1,22,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। तो वहीं दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स DIIs एक दीवार की तरह खड़े थे और लगभग 1,43,000 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी करके बाजार को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और इस बिकवाली और खरीदारी की जंग में बाजार एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पर आकर खड़ा हो गया। एक ऐसा लेवल जो अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था और यहीं से मार्केट की अगली दिशा तय होनी थी। कुणाल सरावगी ने इसे बहुत सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि 22,000 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक किले जैसा है। ये आखिरी और सबसे मजबूत किला है, और अगर ये किला टूट गया तो मार्केट में एक बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। चलिए एक बार फिर से चार्ट पर नजर डालते हैं। मार्च का जो लो था वो था 22,284 के आसपास। बस यही है वो लाइन, वो किले की दीवार जिसे मार्केट बचाने में लगा हुआ है। मार्केट का पूरा भविष्य, सच कहूं तो, इसी लेवल पर टिका हुआ है। तो अब सवाल यह है कि अगर ये किला गिर जाता है, अगर ये लेवल टूट जाता है, तो फिर क्या? तो देखिए, अगला जो बड़ा सपोर्ट है वो सीधा 21,700 के पास है। ये एक बहुत जरूरी टेक्निकल लेवल है और यहां तक की गिरावट का मतलब होगा कि मंदी और भी गहरी हो सकती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी गिरावट और मायूसी के बीच भी मार्केट के कुछ कोने ऐसे थे जहां उम्मीद की किरण बाकी थी, जहां ताकत दिख रही थी। चलिए अब उन सेक्टर्स और स्टॉक्स को ढूंढते हैं जो इस तूफान में भी डट कर खड़े रहे। इस मुश्किल माहौल में पावर सेक्टर एक चमकते हुए सितारे की तरह सामने आया। स्टॉक्स जैसे कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC और कमिंस इंडिया, इन्होंने न सिर्फ गिरावट को झेला बल्कि बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूती भी दिखाई। और इस मजबूती के पीछे एक बहुत बड़ी और ठोस वजह थी। ये खबर देखिए, सरकार ने बढ़ती डिमांड को देखते हुए पावर प्लांट्स को पूरी क्षमता से चलाने का ऑर्डर दिया। जाहिर है ये इस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसी चीज को कहते हैं रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। आसान भाषा में, जब कोई स्टॉक या सेक्टर बाकी मार्केट के मुकाबले कम गिरे या फिर ज्यादा तेजी दिखाए, तो ये बताता है कि उसमें अंदरूनी ताकत है। और गिरते हुए मार्केट में ऐसे ही स्टॉक्स को पहचानना सबसे जरूरी होता है। कमिंस इंडिया तो इसका एक शानदार एग्जाम्पल है। सोचिए, एक तरफ पूरा बाजार धड़ाम हो रहा था और ये स्टॉक न सिर्फ अपनी जगह पर टिका रहा बल्कि नए हाई पर हाई बना रहा था। ये मार्केट के ट्रेंड के एकदम उल्टा चल रहा था।
तो मार्च महीने की ये पूरी मिस्ट्री हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि ऐसे अस्थिर बाजार में क्या असली ग्रोथ ज्यादा रिटर्न में है या फिर उन स्टॉक्स में जो हर गिरावट में टिके रहने का दम रखते हैं। क्या लचीलापन ही नई ग्रोथ है? इस पर सोचिएगा जरूर।